नमस्कार, यूपी की रफ्तार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनु। जी हां, यूपी की रफ्तार में हम आपको तमाम यूपी की सियासत से जुड़ी खबरें दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे कि इस वक्त आखिर क्यों यूपी का तापमान चढ़ा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं यूपी की रफ्तार। सरकार की हनक दिखनी चाहिए, लेकिन दंगाई को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। कोई आपदा आती है तब उनको भारत याद नहीं आता, भारत के नागरिक याद नहीं आते, तब उनको इटली में नानी याद आती है। एक सन्यासी सेनापति बनकर संग्राम में उतर चुका है, एक महंत सियासी मैदान में आ चुका है और एक मुख्यमंत्री जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर निकल चुका है, ये कहने कि मैं चुनावी मैदान में हूँ, मेरे काम पर मुहर लगाएं, मुझे जिताएं। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। सीएम योगी पहली बार विधानसभा गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कल इस रण का विधिवत शंखनाद कर देंगे, जब वो छठे चरण की अधिसूचना जारी होते ही शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। गोरक्षपीठ की परंपरा सिर्फ संन्यास की नहीं रही, सियासत के रास्ते जन जागरण और जन सेवा की भी रही है। योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ और गुरु महंत अवैधनाथ भी सांसद रहे और खुद योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद रहे और अब 5 साल से मुख्यमंत्री हैं। योगी यूपी में बीजेपी के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और अब चुनावी मैदान में हैं। ये भी 18 साल में पहली बार हो रहा है जब कोई मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी के प्रचार अभियान के सेनापति बने हुए हैं। योगी की छवि उस नेता की है जो खुद ही नहीं, कितने ही लोगों को सियासी मझधार को पार कराने की क्षमता रखता है। उनके नाम पर या उनके प्रचार से किसी की भी जीत की संभावना बढ़ जाती है। यही वजह है कि प्रचार के लिए सबसे ज्यादा उनकी मांग रहती है। आज वो अपने हर उम्मीदवार के लिए खुद जाकर प्रचार कर रहे हैं। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में शुमार हैं। उनके शब्द उनके समर्थकों में जोश भरते हैं, विरोधी उनकी ललकार का लोहा मानते हैं। दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो उन दंगाइयों के खिलाफ आलो आवाज उठा रहा था, उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था। कैसे भी विपरीत माहौल में चुनावी हवा को पलटने का मादा रखते हैं। उनकी राजनीति किसी को पसंद आए ना आए, कोई उनको नकार नहीं सकता। 5 बार सांसद और 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने खुद को साबित किया कि उनमें अपार क्षमताएं हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए योगी बोनस से कम नहीं है। आज अगर बीजेपी को कहीं भी बढ़त की स्थिति नजर आ रही है तो उसका कारण योगी आदित्यनाथ है। कई विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार से नाराज लोग भी योगी के नाम पर बीजेपी की तरफ रुझान रखते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या योगी बीजेपी का विजय मंत्र साबित हो सकते हैं? दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई। 1535 थाने हैं, सभी 1535 थानों में एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला हेल्थ डेस्क पहले से स्थापित है, ये सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। इस बीच योगी के गोरखपुर से नामांकन के बाद एक और समीकरण तैयार हो जाएगा। यूपी में 18 साल में पहली बार वोटरों को सीधे सीएम चुनने का मौका मिल रहा है, वो भी गोरखपुर शहर सीट के लोगों को। लेकिन शर्त यह है कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करे। गोरखपुर शहर सीट से सीधे सीएम मैदान में बीजेपी को बहुमत की स्थिति में, जहां बाकी सीटों पर विधायक चुने जाएंगे, लेकिन गोरखपुर के पास मौका सीएम चुनने का है। ये अपने आप एक अलग माहौल है।
पूर्वांचल विशेषकर गोरखपुर वो क्षेत्र है जहां योगी के नाम का डंका बजता है। आज पूरे उत्तर प्रदेश से योगी का नाता है, लेकिन पूर्वांचल और खास करके गोरखपुर से उनका नाता खास है, चाहे वो सांसद होने की वजह से हो या गोरक्षपीठ का महंत होने की वजह से। और आज जब सीएम योगी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो भी उसी गोरखपुर से जो उन पर विशेष स्नेह रखता आया है। एक तरफ सीएम योगी नामांकन करने वाले हैं, वहीं विपक्षी अभी तक इस सीट पर उम्मीदवार तय नहीं कर पाए हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार घोषित तक नहीं किया। हालांकि आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में महंत को अखिलेश जयंत रोक पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक एक हफ्ते पहले अब यहां पर चुनावी माहौल गर्म हो गया है। दरअसल भाषण और बोली के बीच अब प्रदेश में की सियासत में गोली की एंट्री हो गई है। दरअसल मेरठ दौरे से वापस लौट रहे असदुद्दीन ओवैसी पर आज तकरीबन 4 राउंड फायरिंग की गई। हालांकि गनीमत ये रही कि असदुद्दीन ओवैसी इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में एंट्री से किसको परेशानी है? ये रिपोर्ट देखिएगा। हमारे को जान से मारने के लिए किया गया, रेकी किया गया, पूरा प्लान बनाया गया। प्रयागराज धर्म संसद वहां पर हर महाशय ने हमको गाली दी, मारने के लिए कहा। पश्चिमी यूपी में सियासी घमासान तीखी जुबान और शब्दों के तीर कमान से होता हुआ गोलियों के निशान तक पहुंच गया। अभी तक सियासी जंग बोली से लड़ी जा रही थी, अब गोली भी आ गई। मेरठ से दिल्ली लौटते वक्त AIMIM चीफ और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी का काफिला कारतूसों के निशाने पर आ गया। वो तो शुक्र है कार की रफ्तार ने हमले की धार कुंद कर दी और ओवैसी दूसरी गाड़ी में बचकर निकल गए। दिल्ली पहुंचकर ओवैसी ने ट्वीट किया और हमले की जानकारी दी। इसके बाद ओवैसी ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की साजिश थी। जो कुछ आज हुआ है मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं कि आपको बता चुका हूं। हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी डिमांड करते हैं। ये हमारी जान लेने के और हमारे अटेम्प्ट हमारे को जान से मारने के लिए किया गया, रेकी किया गया, पूरा प्लान बनाया गया। इनके पीछे कौन है, किसने इस तरह की कॉन्स्पिरेसी की, ये सरकार, दोनों सरकारों का काम है। सवाल वाकई गहरा है। तमाम छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता इस वक्त खुले आसमान तले प्रचार के लिए निकले हुए हैं। ऐसे वक्त में इस तरह की घटना माहौल बिगाड़ सकती है। सवाल ये भी कि आखिर ओवैसी किसके निशाने पर थे? आखिर ओवैसी के बयान किसे नुकसान पहुंचा रहे हैं? कौन है जो ओवैसी की यूपी में एंट्री से खफा है? कौन है जो नहीं चाहता कि ओवैसी पूरे जोर शोर के साथ चुनाव लड़े या चुनाव प्रचार करे? किसे ओवैसी का दमखम हजम नहीं हो रहा? क्या ओवैसी पर निशाना लगाने के पीछे मकसद डराना है या समर्थकों को भड़काना है? ओवैसी ने भी गहन जांच की मांग करते हुए कहा कि ये पता लगाया जाए कि इसके पीछे किसका दिमाग है। मोदी सरकार से, योगी सरकार से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए। पूरे इन कातिलों को, जो इस तरह क्रिमिनल्स को पकड़ा जाए, इनके पीछे किसका दिमाग है उनको पकड़ा जाए। घटना के बाद वहां पैरामिलिट्री की तैनाती हुई और सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने अब तक अपनी कार्रवाई में इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना की सूचना पे तत्काल हापुड़ पुलिस ने कार्रवाई की और मौके पर पहुंच के वीडियो फुटेजेस को अपने कब्जे में लिया तथा वहां मौजूद सभी लोगों को हिरासत में लिया। और इस साजिश में या इस घटना में कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं, इसकी पूरी जानकारी पूरी जांच पड़ताल के बाद हो पाएगी। इस बीच AIMIM नेता की ओर से घटनास्थल का एक वीडियो जारी किया गया जिसमें कुछ लोग आपस में बहस करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही हथियार भी नजर आ रहे हैं। सवाल वही है कि आखिर कौन है जो ओवैसी को यूपी में चुनाव लड़ते नहीं देखना चाहता। असदुद्दीन ओवैसी के काफिले में इसके ठीक आगे उनकी रेंज रोवर, जिसमें वो